झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव पर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों ही गठबंधनों ने अपनी अपनी चुनावी रणनीतियां तैयार कर ली हैं और जनता के सामने बड़े वादे किए जा रहे हैं। इस विषय पर विस्तृत जानकारी दी गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 पृष्ठभूमि और राजनीतिक परिदृश्य। झारखंड राज्य की राजनीति में आदिवासी और ग्रामीण मुद्दों का विशेष महत्व रहा है। 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम और कांग्रेस ने गठबंधन बनाकर भाजपा को हराया था और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। इस बार के चुनाव में सोरेन सरकार के विकास कार्यों, आदिवासी हितों की रक्षा और जन कल्याणकारी योजनाओं का परीक्षण होगा। दूसरी ओर भाजपा ने अपनी पिछली योजनाओं और विकास कार्यों के आधार पर झारखंड की सत्ता में वापसी का लक्ष्य रखा है। इंडिया गठबंधन, प्रमुख दल, रणनीतियां और चुनावी मुद्दे। 1. इंडिया गठबंधन की संरचना। इंडिया गठबंधन, जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख विपक्षी दलों का समूह है, झारखंड में भी एकजुट होकर चुनाव में उतर रहा है। इस गठबंधन में प्रमुख रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी शामिल है। इन दलों का उद्देश्य भाजपा और एनडीए को चुनौती देना है और राज्य की जनता को एक ऐसा विकल्प प्रदान करना है जो उनके हितों की रक्षा कर सके। 2. प्रमुख मुद्दे और घोषणापत्र की मुख्य बातें। आदिवासी अधिकार। इंडिया गठबंधन ने आदिवासी अधिकारों और उनके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया है। गठबंधन ने अपने घोषणापत्र में आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की बात कही है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार ने पिछली बार से आदिवासियों के हितों में कई सुधार किए हैं और वे इस बार उन्हें और अधिक सशक्त बनाने का प्रयास करेंगे। सामाजिक न्याय और विकास। गठबंधन का मुख्य फोकस सामाजिक न्याय है। इस मुद्दे पर वे सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए कार्य करने का वादा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने कहा है कि झारखंड के पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए नीतियां बनाई जाएंगी। रोजगार और शिक्षा। रोजगार सृजन को लेकर गठबंधन ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो राज्य में विभिन्न उद्योगों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके। साथ ही सरकारी नौकरियों में आरक्षण और शिक्षा में सुधार को लेकर भी योजना बनाई जा रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण। महिलाओं के हितों को लेकर भी गठबंधन ने अपने घोषणापत्र में विशेष योजनाओं की बात कही है, जैसे कि महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना, महिला सुरक्षा के लिए कठोर कानून और महिलाओं के लिए विशेष शिक्षा योजनाएं। 3. प्रमुख चेहरे और चुनाव प्रचार। झारखंड में इंडिया गठबंधन का प्रमुख चेहरा हेमंत सोरेन है, जो मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। उनके नेतृत्व में ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव में उतरने का निर्णय लिया है। हेमंत सोरेन ने अपनी पिछली सरकार के दौरान किए गए विकास कार्यों का हवाला देते हुए जनता से वोट देने की अपील की है। उनके द्वारा विशेष रूप से आदिवासी अधिकारों और किसानों के लिए किए गए कार्यों को प्रचार में प्रमुखता दी जा रही है। एनडीए गठबंधन, प्रमुख दल, रणनीतियां और चुनावी मुद्दे। 1. एनडीए की संरचना और सहयोगी दल। एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के साथ ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन एजेएसयू और अन्य छोटे दल शामिल हैं। एनडीए का उद्देश्य झारखंड में अपने विकास कार्यों और केंद्रीय योजनाओं के आधार पर जनता का विश्वास जीतना है। भाजपा झारखंड की सत्ता में फिर से वापसी का प्रयास कर रही है और इस बार उन्होंने आदिवासी मुद्दों को भी विशेष ध्यान में रखा है ताकि उन्हें अधिक समर्थन मिल सके। 2. एनडीए का घोषणापत्र और प्रमुख मुद्दे। विकास और आधारभूत संरचना। भाजपा ने अपने घोषणापत्र में राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का वादा किया है। इसमें सड़कों का निर्माण, बिजली और पानी की समस्याओं का समाधान और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार शामिल है। आर्थिक सुधार और निवेश। एनडीए ने उद्योगों के विकास पर जोर दिया है और कहा है कि राज्य में अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित करने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाया जाएगा। इस पहल से राज्य में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। आदिवासी और ग्रामीण विकास। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में आदिवासी क्षेत्रों में विशेष योजनाओं का उल्लेख किया है।
उनका कहना है कि वे आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करेंगे और आदिवासी युवाओं के लिए विशेष कौशल विकास कार्यक्रम चलाएंगे। कृषि और किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए भाजपा ने कृषि क्षेत्र में सुधार, सिंचाई योजनाओं और फसल बीमा योजना को मजबूत करने का वादा किया है। 3. प्रमुख चेहरे और चुनाव प्रचार। झारखंड में भाजपा के मुख्य चेहरे पार्टी के केंद्रीय और राज्य स्तरीय नेताओं का समूह होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य प्रमुख नेता झारखंड में जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। भाजपा का फोकस हेमंत सोरेन की सरकार पर सवाल उठाने और जनता के सामने भाजपा के विकास मॉडल को प्रस्तुत करने पर है। चुनाव प्रचार और जनता की प्रतिक्रिया। इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधनों ने झारखंड में बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इंडिया गठबंधन ने अपनी रैलियों में भाजपा पर हमला बोलते हुए उनके केंद्रीय नेतृत्व के फैसलों को जनता विरोधी बताया है, जबकि एनडीए का प्रचार अभियान उनके विकास कार्यों और झारखंड को आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है। झारखंड के विभिन्न जिलों में आदिवासी, किसान और ग्रामीण जनता के बीच दोनों गठबंधनों की लोकप्रियता का परीक्षण हो रहा है। विश्लेषण। इंडिया और एनडीए गठबंधन की स्थिति। इंडिया गठबंधन का आधार। इंडिया गठबंधन का झारखंड में अच्छा जनाधार है, विशेष रूप से आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन के पास पहले से सत्ता में होने का लाभ है। उनकी सरकार ने राज्य में कई योजनाओं का संचालन किया है, जिसका लाभ उठाते हुए वे जनता के बीच अपनी पकड़ को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन की चुनौती। एनडीए का मुख्य उद्देश्य भाजपा के नेतृत्व में झारखंड की सत्ता में वापसी करना है। उन्होंने पिछले कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों और केंद्रीय योजनाओं को लेकर जनता से वोट की अपील की है। एनडीए का प्रचार अभियान झारखंड के शहरी क्षेत्रों में अधिक केंद्रित है। निष्कर्ष। झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों ने अपने चुनावी वादों और रणनीतियों के माध्यम से जनता के दिलों को जीतने का प्रयास किया है। इंडिया गठबंधन ने जहां सामाजिक न्याय, आदिवासी अधिकार और स्थानीय विकास पर जोर दिया है, वहीं एनडीए ने आधारभूत संरचना, आर्थिक सुधार और कृषि विकास के मुद्दों पर अपना घोषणापत्र आधारित किया है।